एक बादशाह था, उसके दरबार में एक फ़कीर आया और फ़कीर ने कहा कि भाई बादशाह, ये माल, ये सल्तनत, ये कुर्सियाँ, ये रोब, ये दबदबा, ये कुछ नहीं है, छोड़ दे इसको। बादशाह को गुस्सा आ गया। बादशाह ने कहा कि भाई भगाओ इस फ़कीर को मेरे दरबार से, इसे क्या पता आलीशान बिस्तर पर सोने में कितना मज़ा आता है, सल्तनत को चलाने में कितना मज़ा आता है, बादशाह का लक़ब पाते हुए कितना मज़ा आता है। कहा इसे भगाओ। उसके जो सिपाही थे उन्होंने फ़कीर को पकड़ा और दरबार से बाहर कर दिया। फ़कीर चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह अपने महल से बाहर निकला, घोड़े पर सवार था और शिकार खेलने के लिए बाहर निकला हुआ था। शिकार खेलते खेलते वो जो घोड़ा था वो सरकश हो गया, शैतानी पर उतर आया और बादशाह का घोड़ा बादशाह को ऐसी दिशा में ले गया जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। अब बादशाह की प्यास बढ़ने लगी, पसीना सर से पैरों तक आने लगा। बादशाह परेशान था कि कोई मुझे पानी पिला दे, कोई मुझे पानी पिला दे। अब वही फ़कीर, ये जो फ़कीर था ये कोई आम फ़कीर नहीं था, बल्कि अल्लाह तबार व ताला का फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। ये वो थे जिन्हें मलकुल मौत भी कहा जाता है, जिनके नाम से इंसान की रूह कांप जाती है। ये वो थे। ये एक मटके में पानी लिए हुए बादशाह की तरफ आ रहे थे। कहा कि पानी ले लो, पानी ले लो। बादशाह ने कहा कि मुझे पानी पिलाओ, प्यास की शिद्दत है, मेरी जान निकल रही है। तो फ़कीर ने कहा कि भाई मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा कि तुम जो शर्त बताओ मुझे मंजूर है। मेरे भाइयों, जब इंसान की रूह निकलती है ना, जब इंसान को मौत सामने नजर आती है ना, तो उस इंसान से तुम जो मांगो वो चीज़ हो तो इंसान तुम्हें वो चीज़ दे सकता है। क्योंकि इंसान को अपनी जान से बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा लगाव होता है इस रूह से, इस जान से बड़ी उल्फत होती है, बड़ी मोहब्बत होती है। कहा कि बता तू क्या मांगना चाहता है। कहा कि आधी गद्दी मेरे नाम कर दे। कहा कि तब मैं तुझे पानी पिलाऊंगा। कहा कि मैंने तेरे नाम आधी गद्दी कर दी। कहा नहीं। कहा कि इस चमड़े के टुकड़े पर पहले इसको लिख दे। कहा कि कल अगर तू भूल गया, तूने झूठ बोल दिया, तो कहा कि मैं फिर कहाँ जाऊँगा। उसने वो जो आधी उसकी सल्तनत थी उसे लिख दी। कहा कि आधी गद्दी के मालिक तुम बन चुके हो। कहा कि आधी गद्दी तुम्हारी हो चुकी है। कहा कि मुझे पानी पिला दो, मेरी जान निकल रही है। उसने पानी दिया और पानी जब दिया तो वक्त की बात वो पानी उसके गले में अटक गया। अब बादशाह की परेशानी और बढ़ गई। अब बादशाह कहने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसने कहा कि मैं हकीम भी हूँ, मैं लोगों का इलाज भी करता हूँ। कहा कि अगर तू चाहे तो मैं तेरा भी इलाज कर सकता हूँ। कहा कि मेरा इलाज करो, मेरी जान निकल सकती है। कहा कि एक शर्त पर। कहा कि बताओ अब कौन सी शर्त है। कहा कि अब शर्त ये है कि तेरी अब जो दौलत बची है ना, तो वो भी मेरे नाम कर दे। कहा कि मैं तैयार हूँ, मैं नाम करता हूँ। कहा नहीं, ऐसे नहीं। कहा कि इस चमड़े के टुकड़े पर उसको भी लिख दे। बादशाह की जो पूरी सल्तनत थी, बादशाह ने 2 चुल्लू पानी के बदले अपनी पूरी सल्तनत को एक फ़कीर के हवाले कर दिया। उस चमड़े के टुकड़े पर लिख दिया। फ़कीर ने उसका इलाज भी कर दिया। अब कुछ दिन गुजर गए। बादशाह अपने महल में बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी ऐशो आराम के साथ बैठा हुआ था और बादशाह का दरबार लगा हुआ था। वही फ़कीर आ गया। कहा कि बादशाह छोड़ दे ये माल, ये सल्तनत, ये रोब, ये दबदबा। कहा कुछ नहीं, अल्लाह की तरफ आ जा। तो बादशाह ने कहा कि ये तो वही है जो कुछ दिन पहले आया था। कहा कि इसे भगाओ यहाँ से। कहा कि इसका दिमाग खराब हो चुका है। कहा कि इससे क्या पता कि बादशाहत कहते किसे हैं। कहा कि बादशाह अब नहीं जाऊंगा मैं। कहा कि क्यों। कहा कि बादशाह तेरी दौलत, तेरी बादशाहत 2 चिल्लू पानी के बराबर भी नहीं है। कहा कि देख इस चमड़े के टुकड़े को जिस पर तूने अपनी पूरी दौलत लिख दी है। कहा कि अब ये दौलत तेरी नहीं है, बल्कि ये दौलत मेरे नाम हो चुकी है। कहा कि अब इस पर तेरा कोई हक नहीं। ऊपर नीचे देखने लगा। मेरे भाइयों, जब अल्लाह तबारक व तआला देता है तो बंदे को पता नहीं चलता कि माल कहाँ से आया, लेकिन जब अल्लाह लेता है तो इम्तहान भी बड़े ख़तरनाक दे देता है। अल्लाह मालदार बनाकर भी बंदे से इम्तहान लेता है और गरीब करके भी बंदे से अल्लाह इम्तहान लेना जानता है। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला का इम्तहान होता है कि बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगों में रहने वाले फ़ख्र ना किया करें।
जब मौत का वक्त आता है तो फिर कोई नहीं बचा पाता। कितनी भी तुम्हारी आलीशान बिल्डिंग हो, कितनी भी महंगी कार हो, कितनी भी ज़मीन हो, रुतबा, ये माल, ये ओहदा सब यहीं रह जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह तबार व ताला की मोहब्बत जो बंदे के दिल में होती है वही काम आती है, उसके अलावा और कुछ काम नहीं आता।